अगर आपको कोई भी स्पाइन की समस्या है जो मेडिसिन्स फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रही है और अगर आपको डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करने कहा है जो कि एक्सरे हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, तो आपके मन में ये सवाल आना जायज़ है कि क्या मुझे एक्सरे की ज़रूरत है, क्या मुझे एमआरआई कराना चाहिए, क्या सीटी कराना चाहिए, कौन सा सही होगा। आज इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं और हर इन्वेस्टिगेशन का महत्व इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है बैक पेन लेके, जनरली हम उनको मेडिसिन एडवाइस करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं, गर्म पानी का सेक, मेडिसिन्स, ट्यूब, जेल, ये सब एडवाइस करते हैं। पर अगर पेशेंट सही नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ टेस्ट्स या इन्वेस्टिगेशन लग सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन है एक्सरे। अब एक्सरे करने की वजह से हमें जो स्पाइन की रचना है, जो अरेंजमेंट है, जो बोन्स एक के ऊपर एक होते हैं स्पाइन में, उसके बीच में जितनी गैप होती है, पीछे से जो नर्व आते हैं उनके लिए जो गैप होती है, ये अलाइनमेंट हमें एक्सरे में पता चलती है। पर इसमें सॉफ्ट टिश्यू या डिस्क्स या नर्व्स, ये हमें नहीं पता चलता है। तो इसे पता करने के लिए नेक्स्ट टेस्ट होती है एमआरआई स्कैन। अब एमआरआई स्कैन ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है स्पाइन में इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि डिस्क्स, नर्व्स, मसल्स, लिगामेंट्स, इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो एमआरआई में कुछ सीक्वेंसेस भी होती है जिसकी वजह से हमें और माइन्यूट जानकारी इन चीज़ों के बारे में मिलती है। तो अगर कोई नस दब जाती है, कोई डिस्क स्लिप हो जाती है जो नर्व के ऊपर दबा रही है, तो ये सब हमें डिटेल में एमआरआई में पता चल जाता है। एमआरआई में हमें बोन्स भी दिखते हैं, पर बोन का एग्जैक्ट आर्किटेक्चर या मॉर्फोलॉजी बोन का, या उसमें कुछ ब्रेक है, अगर डिटेल स्टडी करना है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी कुछ है, तो इसके लिए बेस्ट होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हमें बोनी डिटेल बहुत ही अच्छे से दिखती है। मतलब अगर किसी का सर्जरी प्लान करना है, कहाँ स्क्रू लगाने हैं, कौन से डायमीटर के लगाने हैं, कौन सी लेवल तक लगाने हैं, बोन का क्वालिटी कैसा है, होल्ड कैसा है, ये सब डिटेल्स हमें सीटी स्कैन में पता चलते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को ऑलरेडी स्क्रू लगे हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का, तो क्या ये स्क्रू लूज हो रहे हैं, बोन और स्क्रू में कुछ लूसेंसी हम जिसे कहते हैं या गैप है, ये हमें सीटी स्कैन में बेहतर दिखता है। ऐसे सिचुएशंस में सीटी स्कैन का अपना महत्व होता है। तो एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, कभी कभार ये तीनों ही इन्वेस्टिगेशन हमें ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप देखो तो एमआरआई, सीटी स्कैन दोनों भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, पर ये दोनों भी टेस्ट्स लेट के किए जाते हैं, सुपाइन पोजीशन में किए जाते हैं, जब आपका बॉडी वेट एक्ट नहीं हो रहा है स्पाइन के ऊपर। ऐसे केसेस में अगर हमें ये देखना है कि खड़े रहने की वजह से जब चलते हैं वो, आप जब खड़े रहते हो तो स्पाइन में क्या इफेक्ट होता है, ये अगर हमें देखना है, तो ऐसे केसेस में एज सिंपल एज स्टैंडिंग एक्सरे ये हमें ये जानकारी दे सकता है। तो हम पेशेंट का स्टैंडिंग एक्सरे कराते हैं, जो खड़े रहते हैं, बैठते हैं, उसकी वजह से जो स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तब डिस्क या बोन की पोजिशन क्या होती है, ये हमें स्टैंडिंग एक्सरे में अच्छे से पता चलता है। उसी तरह एक्सरे में एक और सीक्वेंस होती है जो कि है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरे। मतलब जब पेशेंट आगे झुकता है और जब पेशेंट पीछे झुकता है, तो क्या L4 L5 या कोई भी वर्टिब्रे में मूवमेंट हो रही है। अगर ये मूवमेंट हो रही है तो हमें इंस्टेबिलिटी का पता चलता है। तो भले ही एक्सरे एक बहुत ही साधारण और इजी इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे कभी कभार आपको एमआरआई और सीटी स्कैन से भी ज़्यादा जानकारी दे सकता है, जैसे कि स्टैंडिंग एक्सरे हो गया या डायनामिक मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरे हो गया। स्टैंडिंग एक्सरे से आपको ये भी पता चल सकता है कि अगर आपका वर्टिब्रा स्लिप हुआ है, जो कि लिस्थेसिस आपको एमआरआई में दिख रहा है, वो स्टैंडिंग होने की वजह से, आपके वेट का उसके ऊपर असर होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये स्लिप और भी बढ़ सकता है। तो स्टैंडिंग एक्सरे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसमें है। जब पेशेंट्स सर्जरी के लिए जाते हैं या हमें डिसाइड करना होता है कि स्क्रूज और रॉड्स लगाने हैं कि नहीं, तब हम स्टैंडिंग और फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरेज कराते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में समझा कि एक्सरे का, एमआरआई का, सीटी स्कैन का क्या महत्व होता है, वो हमें क्या जानकारी देते हैं। पर ये आपके लिए कौन सा सही है, बेस्ट एक स्पाइन सर्जन ही डिसाइड कर पाएगा, आपके डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएंगे। तो ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर को लेने दें कि आपको एमआरआई कराना है कि सीटी कराना है कि एक्सरे कराना है, ना कि आप खुद डिसाइड करें।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये शॉर्ट में बट इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली होगी कि एक्सरे MRI CT का क्या महत्व होता है स्पाइन की सर्जरी में या स्पाइन रिलेटेड कंडीशंस में। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको उनका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच।